welcome students. Hopefully you will be fine. As you know, in previous lecture, I already learned about basics of matrix. Today we are going to learn about the types of matrix. Uh, Types of matrix में हमारे पास different types हैं. मैंने already mention की हुई हैं ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स. सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एंड फिफ्थ वन इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी इसे आप कह सकते हैं. और सिक्स वन है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. सेवन्थ है स्केलर मैट्रिक्स. एट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 9 नंबर है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड 10 नंबर जो लास्ट है वो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमारे पास ये 10 जो बेसिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, हम इन्हें आज रीड आउट करने जा रहे हैं. इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस बेस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो स्टूडेंट्स हम जाते हैं अभी डिस्कस करते हैं कि रो मैट्रिक्स होता क्या है. तो रो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट वन रो हो. एज यू नो कि इसके जो नाम है रो मैट्रिक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है इट्स मीन कि इसमें जस्ट रो होगी, तो इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं. तो अब जाते हैं कि रो मैट्रिक्स होता क्या है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट वन रो हो. इट इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स को देखते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं रो मैट्रिक्स की. रो मैट्रिक्स होता क्या है. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ही रो बन रही है. स्टूडेंट्स जब भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे. आइदर कि उसमें कुछ कॉलम बन रहे हैं लेकिन उसे हम रो इस मैट्रिक्स इसलिए कह रहे होते हैं कि उसमें जस्ट वन रो होती है. ठीक है, उसमें दो नहीं हो, दो या तीन या इससे ज़्यादा रोज नहीं होती, जस्ट वन नंबर ऑफ रोज होती है. तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे बिकॉज इसमें जो रो है वो वन है. अगर लेट्स सपोज हम इसमें कॉलम देखें तो हमारे पास यहाँ पे तीन स्टूडेंट कॉलम बन रहे हैं, कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री. तो ये हमारे पास तीन कॉलम है. लेकिन हमने ये देखना है कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें वन जस्ट वन रो हो. तो जिसमें जस्ट वन रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की. ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी जिसमें स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है. अब इसे अगर देखें तो इसके अंदर भी जस्ट वन रो है. ठीक है, जस्ट वन रो है. तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है. ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है. तो हमारे पास ये स्टूडेंट है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं.
हमें पता होना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जस्ट वन कॉलम हो। एज यू नो कि हमने प्रीवियस जो है वो जो हमारा रो मैट्रिक्स था, प्रीवियस मैट्रिक्स, उसमें हमने ये लर्न किया था कि हमारे पास जस्ट वन रो होगी। कॉलम डजंट मैटर कि कितने हैं, हमारे पास जस्ट हमने रो को देखने हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा था कि रो मैट्रिक्स है, तो इट्स मीन उसमें नंबर ऑफ रो जो है वो एक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट वन कॉलम होगा। नंबर ऑफ रोज जितने भी हों वो मैटर नहीं करता, हमारे पास हमने देखना है कि कॉलम उसके अंदर एक होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। स्टूडेंट्स ये है उसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन कॉलम इज नोन हैज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम हो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हम लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो तीन जो हैं वो एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स के अंदर तीन एलिमेंट हैं। अगर देखा जाए तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो वर्टिकल लाइन है उसे कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्टिकली हम अगर देखें तो हमारे पास वर्टिकली यहाँ पे एक ही जो है कॉलम बन रहा है। 2, 3 एंड 4 तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हमारे पास जो कॉलम है वो एक ही बन रहा है। तो अगर इसमें जस्ट चेक करना चाहें कि नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सो कॉलम हमारे पास जस्ट वन है। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम एक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है। डजेंट मैटर कि उसमें कितनी रोज हैं। ठीक है, इस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि रो मैटर यहाँ पे नहीं करेंगी, क्योंकि नाम से ही वाज़ेह पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट हमने कॉलम को देखना है कि कॉलम कितना है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कॉलम होंगे तो फिर हम उन्हें कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हम जब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे जाएंगे तो उसे हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स उसे क्यों नहीं कहते। तो जिसमें जस्ट वन कॉलम होगा उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर लें स्टूडेंट, हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है सी, ठीक है, उसमें जस्ट एक एलिमेंट है। स्टूडेंट्स जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट होता है, इट्स मीन उसके अंदर एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। तो इसे हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कॉलम का हो रहा है तो हम इसे कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। आई होपफुली कि आपको कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब जाते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो सेकंड हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड वन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे हैं? स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। इट्स मीन कि अगर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी कह सकते हैं, वो जो है वो उसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, तो ऑर्डर उसका अगर सेम आ जाता है तो इट्स मीन वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे डेफिनेशन से क्लियर करते हैं।
कि इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के, उसे हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हो स्क्वायर शेप, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर स्क्वायर शेप हो तो इट्स मीन कि उसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर डायग्राम से ही हमने इसको एक नाम दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम में। स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम में, तो वो जो डायग्राम बनेगी वो सेम लाइक स्क्वायर बनेगी। तो दैट्स वाई हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल इसकी एक लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 6, 4। तो इसमें अगर देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं वो स्टूडेंट 2 आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम अगर हम देखें तो वो भी 2 आ रहे हैं। अब जब भी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम उसे कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल आ गई है नंबर ऑफ कॉलम में, तो अगर आप देखें तो ये सेम लाइक स्क्वायर शेप है। जैसे ये एक स्क्वायर शेप बन रही है। ठीक है, इसके अंदर हम एलिमेंट अगर रखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये देखें सेम लाइक जो है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम लाइक स्क्वायर शेप है, तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम सी है। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक ही एलिमेंट है जस्ट। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, सोचें जरा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम की। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि सर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें एक एलिमेंट है, आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो आपने इसे प्रीवियस जो है वो कॉलम मैट्रिक्स में भी इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा हुआ है, रो मैट्रिक्स में जब एक्सप्लेन किया है तो उसमें भी आपने इसे रो मैट्रिक्स कहा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स डेफिनेटली कह सकते हैं। तो दैट्स वाई हमने इसे रो मैट्रिक्स कहा। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी इसमें एक कॉलम बन रहा था। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि जस्ट वन कॉलम हो तो हमने उसे कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। और अब स्क्वायर मैट्रिक्स की जब बात आएगी तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो अगर इसमें देखें, इसका ऑर्डर हम देखें तो वो एक कॉलम है और स्टूडेंट्स एक ही रो है।
तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम आ जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उससे तो कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दैट्स वाई हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा है। तो याद रखें, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट होगा तो वो रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, देन स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसे कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। नेक्स्ट अब जाते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे, नंबर 4 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम में। अब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि क्यों अगेंस्ट उसके जा रहा है। It is a matrix in which number of rows are not equal to number of column। उसमें equal था number of column के, यहाँ पे not equal to number of column है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं हो आ रही नंबर ऑफ कॉलम के, इट्स मीन कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है, जस्ट ए मैट्रिक्स, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 3 6 8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जब भी किसी मैट्रिक्स को देखना होता है कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, उसमें हम उसका ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, या डायमेंशन उसकी चेक करते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे आप हम इसका ऑर्डर चेक करने जाएं तो ये देखें, इसमें 1 नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉलम हमारे पास कितने हैं। तो स्टूडेंट देखें, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं आ रही नंबर ऑफ कॉलम के, उसे हम कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 इंटू 3। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में अटेम्प्ट किया है ऑनलाइन, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम इसे कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 2 4 4 6 3 8 3 8। तो इसमें अगर हम चेक करना चाहेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास ये रो 1 आ गई और ये हमारे पास रो नंबर 2 आ गई। अगर इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम चेक करना चाहें तो ये आपको पता है, ये कॉलम 1
column 2, column 3 and column 4. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे चेक कर लिया होगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 4 हैं। तो जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आ रहे नंबर ऑफ रोज के, या नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं आ रही नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे ही तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हमारा हो गया। अब जाते हैं जो 5वीं टाइप है मैट्रिक्स की, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की? सबसे पहले इसे अगर देखें तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स से आपको इसके नाम से बिल्कुल वाज़े पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। दैट्स वाई हम उसे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, जस्ट हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, देन डिस्कशन करते हैं इस पर। Students, it is a matrix in which all elements are equal to 0 or 0 is called null matrix. वो मैट्रिक्स जिसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे 0 के, तो उन्हें हम कहेंगे या 0 होंगे, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल इसके लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 0 भी एक नंबर है। सो हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0 0 0 एंड 0। ठीक है, आल्दो के ये डिफरेंट नंबर नहीं है, सेम रियल नंबर रिपीट हो रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो दैट्स वाई हम इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं कि इसमें सारे जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो 0 अगर नहीं होता, कोई एक भी एलिमेंट, तो हम उसे नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर उसमें कोई एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो या 0 ना हो तो क्या उसे हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं? तो एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 है, देन 0 0 एंड 0, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? हमने डेफिनेशन में रीड किया है, इट्स अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, तो तब हम उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास मैट्रिक्स सी है, उसमें 1 0 0 एंड 0 एलिमेंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिफरेंट है अदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, वो 1 है, तो जब भी 1 मैट्रिक्स 1 आ जाएगा तो उसे हम नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, सो इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा